जब 4 जून को रिज़ल्ट आना था, पहली चीज़ तो मेरी रिज़ल्ट नहीं आया, उसमें दिखा रहा था रिज़ल्ट नॉट जनरेटेड। ये मेरी हैंडराइटिंग है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, क्यों है, स्कैन्ड इमेज कैसे है। उसके बाद ये OMR शीट आती है, तो मैं इसमें से जब नंबर कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे केमिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत दिखाता है। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया कि जो लोग मेरे सपोर्ट में थे वो मुझे स्कैमर ये सब बोल रहे हैं। जो एक सिंपल सी लड़की है जिसने कुछ भी नहीं किया आज तक, अपने स्कूल गई, स्कूल आई, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट था उसका, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना मेरे पास अभी मेरे 12th के बाद मुझे मेरा खुद का फ़ोन मिला है। अभी तक मैं सिर्फ मम्मा का फ़ोन यूज़ करती थी, उसको उन्होंने स्कैमर बताया। और उसके बाद में मतलब अब लोग, एक कोई लड़की आती है कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता हु इज़ शी, हु दैट पर्सन इज़, वो बोलती है आप 8 की जगह पे 3 डाल के देखो, इसका रिजल्ट खुलेगा। मैंने एक जेन्युइन कंसर्न रेस की थी कि OMR को चेक कर दो और OMR में मेरी OMR ओरिजिनल निकाल दो। जिसका रिजल्ट 0 दिखा रहे हैं उस बच्चे का रिजल्ट 650 आ रहा है, जिसका रिजल्ट ये लोग -6 दिखा रहे हैं उस बच्चे का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, जिसका -35 में नंबर जा रहा है। तो मेरे साथ नहीं हो सकता ये। कल को मैं हाई कोर्ट में, जो कि बहुत बड़ी अथॉरिटी के अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया, हिम्मत करके आप लोग सपोर्ट करने के बजाय मुझे पीछे खींच रहे हो। मेरे रिलेटिव्स मुझसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आयुषी ये ड्यूटी, मेरी बस इतनी ही मांग है कि बस मेरी OMR शीट चेक कर दो। और मैंने मांगा ही क्या था, मैंने थोड़ी मांगा कि 8 है 3 है, इसकी आप जांच करो जा करके। अगर प्रियंका गांधी मैम ने ट्वीट किया तो आप मेरे साथ आ गए, NT की तरफ से ट्वीट आया तो आपने मेरे रिप्लाई का वेट तक नहीं किया और आप मेरे खिलाफ चले गए कि ये झूठी है और ये स्कैमर है। नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और मामला अब जो है कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इस समय हमारे साथ लखनऊ की ही एक नीट की कैंडिडेट आयुषी पटेल मौजूद हैं, जिन्होंने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इनको भी इस एग्ज़ाम में अनियमितता का इन्होंने आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में इन्होंने रीट दाखिल की है। क्या है पूरा प्रकरण और किस वजह से आयुषी को हाई कोर्ट जाना पड़ा, सीधे बात करते हैं आयुषी के साथ। आयुषी, पूरा क्या प्रकरण था जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ? किस तरीके से आपको शक हुआ कि ये पूरा जो है इसमें एक मतलब आपके साथ जो है कुछ अनियमितता हुई है और आप कोर्ट गई, उसके पीछे मकसद क्या था? सर, जब 4 जून को रिज़ल्ट आना था, पहली चीज़ तो मेरी रिज़ल्ट नहीं आया, उसमें दिखा रहा था रिज़ल्ट नॉट जनरेटेड। मैंने मेरा एप्लीकेशन नंबर जिसको ले करके मैं एग्ज़ाम देने गई थी, यही सेम एप्लीकेशन नंबर डाला, ये देखिए। एक मिनट, ये जी लाइक जो लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो और क्लियर देख लें वो मेरा एप्लीकेशन नंबर। तो इसके बाद में अब जब मैंने ये सेम चीज़ डाला जिसको ले करके मैं गई, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है। अब उसके बाद वो नहीं निकल रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है ट्रैफिकिंग है, नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं निकला। तो तुरंत इस पर हमने लीगल एक्शन, वो तो फेथफुली कि हम तुरंत लीगल एक्शन ले पाए, तो हमने इसीलिए, क्योंकि मेरे मामा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, तो हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया। उसके बाद में हमने NTA को मेल्स भेजे कि मतलब हमें मेरी जैसी भी OMR, जो उन्होंने ईमेल में बताया कि फटी OMR है इसलिए रिजल्ट चेक नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने उनको जब मेल भेजा तो हमको 24 आवर्स के अंदर एक मेल रिसीव होता है जिसमें मेरी OMR ऐसे इस कंडीशन में दिखाई जाती है, जिसमें क्लियरली विजिबल है ये मेरी हैंडराइटिंग है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, क्यों है, स्कैन्ड इमेज कैसे है, ये मेरी हैंडराइटिंग है, ये मेरी हैंडराइटिंग है, ये वही नंबर है जो मैंने मेरे पेपर में, जो मुझे पेपर के टाइम पे मिला था, सेम नंबर मेरे क्वेश्चन पेपर में ये पेपर नंबर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ है। उसके बाद ये OMR शीट आती है, तो मैं इसमें से जब नंबर कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे केमिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत दिखाता है, बाकी 715 आ रहे होते हैं। इतना मुझे पता होता है मेरी 4 साल की मेहनत पे कि मेरे 700+ स्कोर बनेंगे इस बार। और जितनी ऐसे नहीं लाई थी मैं, जितनी मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई थी, जितना मैंने जो भी मेरे जिस कोचिंग में मैं पढ़ती हूँ उससे मेरे 700+ लास्ट तक आने लगे थे। तो मैं मेरे टीचर, जब आप जो कोचिंग में जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उसमें आपका कहना है कि आपके 700 से ऊपर नंबर आने लगे थे? सर मेरे पास मेरे पेपर्स पढ़े हैं, मैंने इतने सारे पेपर सॉल्व करे हैं, सारे, इतनी लेंथ है उनकी, और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें सारे पेपर आप देखेंगे तो 7 से 8 बार सॉल्व किए गए हैं मेरी प्रैक्टिस के थ्रू, जो मैंशनड है, मैं आपको प्रूफ सहित दिखा सकती हूँ। इससे मेरे सबके मार्क्स 700, 650, इस तरीके से 555, इस तरीके से सब में बन रहा था। तो मैं श्योर हो गई थी कि मतलब अब मैं थोड़ा मतलब अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में फिर अभी जब प्रियंका मैम ने
रिस्पेक्टेड मैम ने जो मेरे लिए ट्वीट किया, जो मेरे लिए उन्होंने एक स्टेप आउट किया, तो उसके अगेंस्ट जब एनटीए ने हम मतलब उसके रिप्लाई बनाया, तो अभी कल ही जो मुझे ट्वीट देखने को मिला, तो उस रिप्लाई के लिए मैंने बहुत जेन्युइनली, जो एक जेन्युइन कंसर्न थी मेरी, उसके लिए मैंने उनको रिप्लाई बैक वीडियो बना दी कि सेम एडमिट नंबर, अपने सेम एप्लीकेशन नंबर से मैं उनको ट्वीट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नहीं खुल रहा है। बट इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया कि जो लोग मेरे सपोर्ट में थे वो मुझे स्कैमर ये सब बोल रहे हैं, जो एक सिंपल सी लड़की है जिसने कुछ भी नहीं किया आज तक, अपने स्कूल गई, स्कूल आई, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट था उसका, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना मेरे पास अभी मेरे 12th के बाद मुझे मेरा खुद का फ़ोन मिला है। अभी तक मैं सिर्फ मम्मा का फ़ोन यूज़ करती थी। उसको उन्होंने स्कैमर बताया और उसके बाद में मतलब मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरा सब कुछ, मैंने CDRI में भी काम किया है, लाइक डॉक्टर विनीता त्रिपाठी मेरी CMO सर से बात हुई है, कोविड में मैंने काम किया था, जिसके प्रूफ शिवपाल सावरिया सर हैं जो कि पार्षद हैं खुद, और उन्होंने मुझे आकर के सम्मानित किया, पूरा सर्टिफिकेट दिया था, सब कुछ हुआ था। उसको उन्होंने सब कुछ झूठा बता दिया और सब लोग स्कैमर बोल रहे थे। तो मतलब लाइक मेरा तो कल मैं टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद मतलब ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कंसोल करते हैं, संभालते हैं। तो अब लोग, एक कोई लड़की आती है कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता हु इज़ शी, हु दैट पर्सन इज़, वो बोलती है आप 8 की जगह पे 3 डाल के देखो, इसका रिजल्ट खुलेगा। ये वाक़या कब का है? वो लड़की कब आपको मैसेज करती है? सर जब मेरे सर इस पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो वीडियो अपलोड करने के बाद में ये था कि जैसे सबके थ्रू सबको पता चला है, तो सबको ये भी पता चल जाए कि रिजल्ट नहीं खुल रहा है। बस एक जेन्युइन कंसर्न से हमने ये वीडियो बनाई, कोई मोटिव नहीं था हमें किसी को डिसग्रेस करने का। हमने वीडियो बना दी, हमारा काम खत्म हो गया। उस पर सारे नेगेटिव, मतलब अगर 20 कमेंट पॉजिटिव हैं तो 100 कमेंट नेगेटिव थे कि ये स्कैमर है, यही गलती है, इसी गलती है, सब कह रहे हैं। जूलॉजी का सेक्शन देखो, जूलॉजी के क्वेश्चंस में सेक्शन मार्क नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यही तो था एनटीए से कि मेरी OMR अगर ये स्कैंड है या जो भी है, आप मेरे मुद्दे को अलग क्यों लेके जा रहे हो, इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हो? मेरा यही क्वेश्चन है। मैंने एक जेन्युइन कंसर्न रेज की थी कि OMR को चेक कर दो और OMR में मेरी OMR ओरिजिनल निकाल दो। मैं कह रही हूँ अगर 8 है तो आप बताने वाले कौन होते हो कि 8 की जगह 3 कर दो? आप हो कौन? आप सामने आओ ना मेरे निकल के, आपको किसने भेजा है? मेरा ये क्वेश्चन है। आप कमेंट करके गायब हो जाते हो, उसके बाद आपका कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं आता मेरी तरफ से, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आप हो कौन, ठीक? और दूसरी चीज़, अगर 3 नंबर से निकल रहा है तो इतना स्कैम अगर ये लोग कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट 0 दिखा रहे हैं उस बच्चे का रिजल्ट 650 आ रहा है, जिसका रिजल्ट ये लोग -6 दिखा रहे हैं उस बच्चे का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, जिसका -35 में नंबर जा रहा है, तो मेरे साथ नहीं हो सकता ये। मतलब अब आयुषी ने आवाज़ उठाई है तो आयुषी स्कैमर हो गई। अब आयुषी, सब बोल रहे हैं अच्छा वो कोविड में तुमसे वैक्सीन नहीं ली वरना तुम स्कैम वैक्सीन देती। बाकी लोग कह रहे हैं कि तुमने स्कैम ये सब करती है, और उसके बाद में कह रहे हैं कि आयुषी ने तो एनटीए को ही स्कैम कर दिया। आयुषी और उसके परिवार की इतनी औकात नहीं है कि वो एनटीए को स्कैम करे और इतने झमेलों में पड़े या इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट्स को जाए। हमारे पास इतनी औकात भी नहीं कि हम 1,20,000 फीस देके एलन इंस्टीट्यूट में पढ़े जा करके। इसलिए छोटी कोचिंग मैंने एडमिशन लिया था और छोटी कोचिंग से मैं पढ़ी हूँ, और अभी भी आप मेरा पब्लिकली टेस्ट ले सकते हो। तो मैं इतना वो रखती हूँ कि मैं आपको साफ साफ प्रूव करके अपनी चीज़ें बता सकती हूँ, अपनी किताबें दिखा सकती हूँ, अपनी मेहनत दिखा सकती हूँ और अपने पेपर्स दिखा सकती हूँ जो मैंने सॉल्व किए थे। तो एलिगेशन लगाने से पहले अपना बच्चा समझ के पहले खुद भी सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आयुषी एनटीए को स्कैम नहीं कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपके साथ जो है कई लोग होंगे, कई आपके साथी होंगे, उन्होंने जो है पेपर दिया होगा। किसी आपके ऐसे अपने साथी से बात हुई जो अपने रिजल्ट से वो भी असंतुष्ट हों, उनको भी लगता हो कि हाँ ठीक है, जैसा मैंने एग्ज़ाम दिया या जैसा मेरा पेपर हुआ इस तरीके से नतीजे नहीं आए? लाइक सर, जो मेरे मामा हैं, जो मेरे एडवोकेट हैं, उन्होंने ही सर खुद से ही बोला कि मतलब एडवोकेट के सर, जो मेरे मामा हैं, उनके पास खुद से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा भी कंसर्न है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आई गेस ये मैं पहली हूँ और इतिहास में पहली ही हूँ जिसके साथ ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब ये मेरे पास मेल आता है, ये जो इनके कमेंट सेक्शन पे ये जो इन्होंने कमेंट किया है कि इसकी जगह पे ये डालो, और ये जो लड़की है, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये आती है मेरे पे मैसेज करती हैं, इनको 1 लाइक मिलता है, फिर ये चली जाती हैं। अगर आप सामने से बोल रहे हो तो सामने से आके बताओ। सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम पे, अगर मेरे मम्मी पापा सपोर्ट ना करें तो मैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सुसाइड करने के अलावा। क्योंकि आपके साथ पूरा इस समय देश खड़ा है और भरोसा रखिए, ठीक है, मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो है न्याय करेगा, इसलिए बिल्कुल हौसला रखिए। क्योंकि अगर आप हौसला नहीं रखेंगी, आपके भरोसे इस समय पता नहीं कितने लोग, ठीक है, कितने विद्यार्थी जिनको ये लगता है कि अनियमितता हुई है, वो आपके हौसले के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ख्याल दिमाग में भी नहीं लाना है, ठीक है।
मम्मी पापा सपोर्ट में हैं, हम सब लोग आपके सपोर्ट में हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं लेना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब होगा। एक नंबर पे 8 की जगह पे 3 किया है। मैं कह रही हूँ जिस नंबर को लेके मैं एग्ज़ाम देने गई वहाँ पे इतनी सीवियर चेकिंग होती है, ठीक है, इंडिया का रिजल्ट आता है, बाकी सब बच्चे हैं जब वो अपना क्लेम कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट 0 नहीं है, मेरा रिजल्ट कुछ और है, एनटीए ने कुछ और भेजा है, तो क्या मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? मैं स्कैमर हूँ? दूसरी चीज़, ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं एक बार को मैंने 3 किया भी है, तो क्या एडमिट कार्ड सबमिट करने के बाद मुझे पता था कि मैं 8 की जगह 3 की जगह पे 8 कर दूंगी, तो जो उस बच्ची सुचित्रा ना जो भी बता रहे हैं वो लोग, तो उस बच्ची के 715 आ रहे हैं जो कि मुझे मिल जाएंगे, मैं बहुत बड़ी मेरी पहुंच है, क्या आप लोग को लगता क्या है? और दूसरी चीज़ ये है, अगर कल को मैं हाई कोर्ट में, जो कि बहुत बड़ी अथॉरिटी के अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया है, हिम्मत करके आप लोग सपोर्ट करने के बजाय मुझे पीछे खींच रहे हो, मेरे रिलेटिव्स मुझसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आयुषी ही झूठी है, वो सपोर्ट करने के अलावा मेरे पर शक कर रहे हैं, तो कल को आपके खुद के रिलेटिव्स? मेरे खुद के रिलेटिव सर, मेरे कजन्स हैं सब, जो मुझे प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, मैं आयुषी खुद झूठी है, आयुषी झूठी है, आयुषी ने 3 की जगह पे 8 किया। वो कह रहे हैं केस पीछे ले लो, केस पीछे ले लो, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं केस पीछे ले लो। आप लोग मुझे खुद प्रूफ गलत कर रहे हो, तो मैं कल को अगर मैं किसी और की आवाज़ बनना भी चाहूँ तो मैं नहीं बन सकती, आप एक आवाज़ को दबा रहे हो। दूसरी चीज़, कल को अगर मेरा ये केस नहीं होता है, मैं हार जाती हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। कल को अगर मैं कहीं भी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गई, जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट, आप मेरे सर्टिफिकेट देख लो, मैं CMS में पढ़ती थी, CMS राजाजीपुरम 1, राजाजीपुरम कैंपस 2, यहाँ पे आप जाकर के पता कर लो कि आयुषी पटेल कैसी स्टूडेंट है। मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ कि पता करो आयुषी का बैकग्राउंड, कि आयुषी किस बैकग्राउंड से आती है, वहाँ पे जाके पता करो, आपको पता चलेगा कि आयुषी कैसी स्टूडेंट रही है, मेरिटोरियस थी कि नहीं थी। दूसरी चीज़, अब अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, मैं कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, सब मुझे बोलेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी कहीं पे, सब बोलेंगे अच्छा इन्होंने तो एंटी को स्कैम किया था, खुद स्कैम हो गई, ये हो गई, वो गई, सब कोई जानता है, मूवी सबने देखी है, मैं नहीं झेल पाऊंगी ये सारी चीज़ें। नहीं, बिल्कुल आयुषी, हौसला रखना है आपको, क्योंकि आपने जो आवाज़ उठाई है, अब सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं रह गई है, इसमें कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है जो इसी इंतज़ार में बैठे थे, जो शायद बात नहीं कर पाते हैं। आपने हिम्मत की है, आप सामने आई हैं, तो इस हिम्मत को बरकरार रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों से ये जो ट्रोल कर रहे हैं, जो नातेदार रिश्तेदार हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, कोर्ट में अब चूँकि मामला है, ठीक है, क्या आप चाहती हैं, आपने क्या यहाँ पे हायर अथॉरिटी जो होती हैं उनसे मिलने की कोशिश की, या किसी बड़े जो है नेता से आपने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, ताकि बात जो है सही जगह पे पहुँच पाए? ऐसी कोई कोशिश हुई आपकी तरफ से? सर मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, मैंने पिटीशन भी इसीलिए फ़ाइल की थी, हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ये सोच कर कि 4-5 लोग देखेंगे, थोड़े बहुत लोग सपोर्ट में आ जाएंगे, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा, ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे वायरल हो जाएगा और ये सब चीज़ें आज हमको फेस करनी पड़ेंगी। अगर पहले का ये चीज़ पता होती तो मैं लिटरली केस नहीं फाइल करती उनके अगेंस्ट। दूसरी चीज़ जैसे मेरी बस इतनी ही मांग है कि बस मेरी OMR शीट चेक कर दो, और मैंने मांगा ही क्या था, मैंने थोड़ी मांगा कि 8 है 3 है, इसकी आप जांच करो जा करके। और पब्लिक होती है फैसला लेने वाली, लेकिन पब्लिक एक मुद्दा देख करके फैसला नहीं सुना सकती, उनको हक नहीं दिया है। अगर प्रियंका गांधी मैम ने ट्वीट किया तो आप मेरे साथ आ गए, एनटी की तरफ से ट्वीट आया तो आपने मेरे रिप्लाई का वेट तक नहीं किया और आप मेरे खिलाफ चले गए कि ये झूठी है और ये है और ये स्कैमर है। कम से कम मेरे रिप्लाई का वेट करना चाहिए था आपको, अगर आप मेरे सच्चे सपोर्टर थे। मैं नहीं मानती कि आप मेरे सच्चे सपोर्टर हैं, और आपको आपके चुने हुए गंदे डॉक्टर्स जो कि लिटरली स्कैमर है, जो पैसा दे करके अंदर आए, मुबारक हो। कल को वो आपकी किडनी बेचेंगे, आपके ही साथ गलत करेंगे, मुझे कुछ नहीं कहना इस पर। तो ये आयुषी थी, आपने सीधे तौर पे सुना कि उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसकी वजह क्या थी। और एक बड़ी चीज़ है कि जो सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई किसी भी बयान को लेकर जल्दीबाजी में ट्रोल करने लगता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक लड़की ने हिम्मत दिखाई है, मामला कोर्ट में है, इसकी जाँच होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन उससे पहले कम से कम जिस लड़की ने हौसला दिखाया है, जिसके पीछे पूरा देश देख रहा है, कम से कम उसके हौसले को आप सलाम करिए। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ मार्तंड सिंह, डेली 9 लखनऊ।